आज की हमारी कहानी है मैं तेरे प्यार में पागल। भाग 1। रिद्धिमा अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। दरअसल यह सभी एक ही सोसाइटी में रहती हैं, इसीलिए जहाँ भी जाती हैं सब साथ ही जाती हैं। और आज रविवार की छुट्टी थी, इसीलिए सबने दोपहर वाले शो में फिल्म देखी और सब अपनी भूख का इलाज करने रेस्टोरेंट आई हैं। तो आइए पहले इन लड़कियों का परिचय जान लेते हैं। निकिता, ये आजकल के ज़माने की खूबसूरत मॉडर्न लड़की है। ज़्यादातर जींस टॉप और स्कर्ट वगैरह ही पहनना पसंद करती है। सबसे घुल मिलकर बातें करना इसे बखूबी आता है। पढ़ाई में कुछ खास नहीं, बस पास ही हो जाती है, पर हर नई फिल्म की जानकारी इसे फौरन हो जाती है। इसका एक बड़ा भाई है, निमेश, जिसकी कुछ महीने पहले ही बैंक में मैनेजर की जॉब लगी है। जूही, यह भी निकिता की तरह ही खूबसूरत और फैशनेबल है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर निकिता और जूही साथ ही पाई जाती हैं। जूही की छोटी बहन है मधु। मधु ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा पास की है और यह फिल्म देखने या घूमने जाते वक्त अपनी दीदी के साथ हो लेती है। यह भी अपनी दीदी के जैसे ही खूबसूरती का पैकेज है, पर पढ़ाई में बहुत अच्छी है। रिद्धिमा, बहुत प्यारी और मासूम सी सूरत वाली। रिद्धिमा हमेशा सलवार कुर्ता ही पहनती है और सलीके से दुपट्टा लेती है। पढ़ाई लिखाई के साथ घर के काम में भी निपुण है। बहुत कम बात करती है। अक्सर सहेलियां इसे इसकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से चिढ़ाया करती हैं, पर यह बस मुस्कुरा कर ही रह जाती है। हाँ, तो अब आते हैं कहानी की ओर। सारी सहेलियां रेस्टोरेंट में बैठी थी और क्योंकि अभी उनका खाना नहीं आया था, इसीलिए सब आपस में बातों में बिजी थी। जूही और निकिता आज देखी गई फिल्म में अटकी पड़ी थी। जूही को वरुण धवन बहुत पसंद है और निकिता को श्रद्धा कपूर की स्मार्टनेस। मधु फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। दरअसल लड़कियों को घर आने में देर होती है तो मम्मी को चिंता होती ही है, क्योंकि जमाना चाहे जितना भी मॉडर्न हो, चाहे हर कीमती चीज की सुरक्षा की जाती है। कृपया बेटियों से आग्रह है कि वह अपने पेरेंट्स की रोक टोक से व्यथित न हो, उनकी फिक्र का मान रखे। हाँ, तो मधु की माँ ने बात कर ली और अब उनकी टेबल पर खाना आ चुका था, इसलिए सब बातों के साथ खाने में लग गई। रिद्धिमा सिर झुकाकर खाना खा ही रही थी कि जूही की किसी बात पर उसने अपना सिर उठाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले टेबल पर बैठा इंसान उसे घूर रहा है और रिद्धिमा ने फौरन अपनी निगाहें झुका ली। तभी निकिता ने चौंक कर कहा, अरे निमेश भैया, आप भी यहीं आए हुए हैं। तब तक निमेश भी उन सब को देख रहा था और अब वो उनके पास आ गया था। अच्छा, तो आप सबकी सवारी भी यहाँ आई हुई है। मेरा खाना भी हो गया है, तुम लोग खाने से फ्री हो लो, तब सब साथ ही घर चलते हैं। और बोलते हुए निमेश की नज़र रिद्धिमा पर ही थी और वह उसकी नजरें महसूस कर सिर झुकाए हुए धीरे धीरे खा रही थी। और थोड़ी देर के बाद सब निमेश की कार में बैठ गए तो उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली और बैक मिरर को ठीक करके कार स्टार्ट कर दी। सभी चुपचाप थे कि तभी जूही ने बात छेड़ी, निमेश भाई, अब तो आपकी जॉब भी लग गई है, फिर भी अकेले घूम रहे हो। कहीं आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई तो नहीं हो गई?
मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और निमेश ने बैक मिरर में रिद्धिमा को देखते हुए संजीदगी से कहा तो जूही चुप हो गई। निमेश को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं मेरी बहन, तेरे भाई को कोई पसंद ही नहीं करती। और बोलते हुए उसकी नज़र खिड़की से बाहर झांकती हुई रिद्धिमा पर थी। और निमेश की बात पर रिद्धिमा अपने आप में ही सिमट कर रह गई थी। उसे एहसास था कि निमेश उसे मिरर में देख रहा है और इसीलिए वह खिड़की से लगी हुई बाहर ही देखती रही। उसे पता था कि निमेश उसे पसंद करता है, पर उसके मन में निमेश के लिए कुछ भी नहीं था। अरे, ऐसे कैसे कोई आपको पसंद नहीं करेगी? आप तो इतने हैंडसम हो, जूही ने कहा। और उसकी बात पर निमेश हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम ही ढूंढ दो मेरे लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड। और आगे की कहानी पढ़िए आगे के भाग में। अगर दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानी के लिए चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।